हेलो दोस्तों, अक्षय स्टडी सेंटर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग है अम्ल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। नंबर 1 हेडिंग अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी खट्टी चीज़ होगी वो अम्ल होगा, उसमें अम्ल होता है। नंबर 2 ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नंबर 3 है ये जलीय विलयन में एच आयन देता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये जलीय विलयन में एच आयन देता है। जैसे उदाहरण है HCl, H2SO4 और CH3COOH। जैसे मान लीजिए हमारे पास विलयन है, हमने HCl डाल दिया तो वो H आयन और Cl आयन में टूट जाएगा, तो अम्ल जो होता है वो H आयन देता है। अब आता है सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल कम मात्रा में होता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए बक्खर, मान लीजिए बक्खर में चीनी मिली हुई होती है, तो उसमें चीनी अधिक मात्रा में डाली जाती है और जल कम मात्रा में। तो ऐसे ही मान लीजिए सांद्र अम्ल का उदाहरण कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल कम मात्रा में हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अब आता है तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है पतला, जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में होता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल का मतलब होता है पतला, कि जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में होता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब आता है क्षारक। क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वी चीज़ जो होगी वो क्षारक कहलाएगी। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस जो होता है एक पेपर होता है, लाल कलर और नीले कलर में ही मिलते हैं लिटमस पेपर। और नंबर 3 है ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। इसकी ट्रिक है, किसी को याद नहीं रह पाता है कि क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसकी ट्रिक है झलानी। मतलब क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण है NaOH, KOH, NH4OH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है क्षार। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर क्षारक जल में घुल जाए तो उसे क्षार कहते हैं। अब आता है सूचक। सूचक जो होता है कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। सूचक की रंग या गंध जो होता है वो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मैंने आपको विलयन के बारे में बता दिया है। जैसे मान लीजिए जल और नमक, अगर उन्हें मिला दिया जाए जल और नमक को, तो नमक घुल जाएगी, तो वो बन जाता है विलयन। सूचक जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब आता है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण है लिटमस। लिटमस जो होता है एक कागज़ होता है। जैसे मान लीजिए लाल लिटमस है, अगर वो अम्ल के संपर्क में आएगा, अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल का लाल रहेगा। अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो नीला हो जाएगा। जैसे हल्दी है, हल्दी
अम्ल के संपर्क में आती है तो पीली होती है, और अगर उस पर क्षारक पड़ जाए तो वो लाल हो जाती है। अब आते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है मनुष्य द्वारा, कि वे सूचक जो मनुष्य द्वारा या रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। कि वे सूचक जो रसायन द्वारा या मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण है फिनोप्थेलीन। क्षारक माध्यम में ये गुलाबी रंग देता है और अम्लीय माध्यम में पानी जैसा मतलब रंगहीन रंग देता है। मैथिल क्षारक में पीला रंग देता है और अम्ल में लाल रंग देता है। नंबर 3 हेडिंग है गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का रस ले लीजिए, प्याज का रस तीक्ष्ण गंध होती है, इसमें अगर अम्ल के संपर्क में आएगी तो तीक्ष्ण गंध, और क्षारक के संपर्क में आएगी तो इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। वेनिला होता है, वेनिला अम्ल में जैसी उसकी गंध होती है, अम्लीय माध्यम में उसकी समान गंध आती है और क्षारीय में कोई गंध नहीं आती है। लौंग का तेल है, उसमें भी समान गंध आती है अम्ल में, और क्षारीय में कोई गंध नहीं आती है। अब आती हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जैसे धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अगर अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए अम्ल के साथ अभिक्रिया है, अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। अब उदाहरण ले लीजिए HCl प्लस Zn, ये आपस में क्रिया करेंगे तो ZnCl2 बना लेगा और प्लस H2 को मुक्त कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक प्लस धातु तो ये लवण बनाएगा प्लस H2 को निकालेगा, तो NaOH क्षारक हो गया। जो OH आयन देते हैं उसे क्षारक बोलते हैं, प्लस Zn से क्रिया करी तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब आता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाएं तो उसमें से पॉप की मतलब बुलबुलेदार ध्वनि निकलती है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये हमारे पास परख नली है और उसमें HCl प्लस Zn है मतलब जिंक है। ये आपस में क्रिया करेंगी, क्रिया करके यहाँ पे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो उसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन का परीक्षण। अब आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनता है? लवण बनता है प्लस CO2 बनती है प्लस जल बनता है। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब HCl ये अम्ल है क्योंकि इसमें H आयन है, प्लस Na2CO3 यह धावन सोडा, धातु कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा जिसे NaCl बोलेंगे, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। अब आता है अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे और प्लस CO2 भी बनाएंगे। जैसे HCl प्लस NaHCO3, NaHCO3 जो होता है वो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 केवल बाइकार्बोनेट, और धातु जो हो गई वो Na हो गई। इसे दूसरा नाम है इसका बेकिंग सोडा NaHCO3 का। अभी ये आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना लेंगे। अब आता है नोट। क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षारक जो होता है वो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
अब आता है CO2 का परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रवाहित कर दें तो जो पानी का रंग होगा वो दूधिया हो जाएगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, मतलब चूना का पानी है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, हमने उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दी तो हमारे पास बनेगा CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O बनेगा, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करें तब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें HCl प्लस NaCl आपस में क्रिया कर रहे हैं और चूने का पानी बन रहा है। अब आता है अगला हेडिंग, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया। कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनता है। अम्ल प्लस क्षारक तब बनता है लवण प्लस जल। तो HCl प्लस NaOH आपस में क्रिया करते हैं तो बनेगा NaCl प्लस H2O, जिसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं नमक। अब अम्ल और क्षारक के ऊपर एक अभिक्रिया है जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड से मतलब है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया हुई है तब बनता है धात्विक ऑक्साइड। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल बनाते हैं। जैसे HCl की क्रिया CuO से कराएं तो बनता है CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड बनता है। अब नोट आता है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है।